अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम ये है कि 2023 के आखिर में सम्मेलन समारोह के नाम से एक बहुत बड़ा फंडा रचा गया था, जो सबसे पहले नीमला के अंदर चलाया गया था राजस्थान में। नीमला राजस्थान में जो सम्मेलन समारोह के नाम से फंडा चलाया, उसने अरबों रुपए की ठगी कर डाली। लेकिन उसी की आड़ में दूसरा एक महू चौपड़े पर चलाया गया था, जिसमें हम लोगों को इनवाइट किया गया आज़ाद वाटिका फिरोजपुर झिरका में। उसके बाद उस प्रोग्राम में पुलिस अधिकारी एसडीएम साहिबा फिरोजपुर झिरका और फिरोजपुर के डीएसपी साहब और एसएसपी नीरज कुंडू साहब उसमें मौजूद थे, और भी अधिकारी उसमें मौजूद थे, और बहुत सारे समाज सेवी मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ 53 बेटियों को फ्री सामान देकर लोगों का दिल जीता गया, इसी तरीके से अरशद नाम के व्यक्ति जो गांव बुबलेड़ी के रहने वाले हैं, बाप का नाम फजरू है और उनके बड़े बाप का नाम हाजी जुम्मा है। उनके भाई हैं एक फारूक सरपंच के नाम से, उसको फर्री कहते हैं। दूसरे उनके भतीजा हैं शकील नाम के, जो उस वक्त महू चौपड़ा पर जो मदरसा है, खुद महू चौपड़े पर उसके मोहतमीम बना हुआ था अरशद, और महू के लोगों ने उसे शरण दे रखी थी मोहतमीम बनाकर। वहाँ एक कमरे के अंदर सम्मेलन समारोह के नाम से वहाँ अर्जियाँ लगाई जा रही थी। हमने भी 2-4 आदमियों की अर्जियाँ लगाई, क्योंकि इंसान लालची तो होता ही है। तो इन्होंने फ़ौरन सामान दे दिया। हमने इनसे कहा कि भाई फ़रोड़ तो नहीं है? बोले नहीं, कोई फ़रोड़ नहीं है। इनके साथ रहते थे नासिर जर्नलिस्ट टूंडला का, और इनके साथ जो रहने वाली गैंग थी, जो लिखने वाले थे, वो थे अब्दुल मन्नान। गांव उनका चोखा फलेंडी है, और अब्दुल मन्नान के जो जीजू थे अख्तर, बाई खेड़ा के रहने वाले थे। और महू के पंच, सरपंच, डायरेक्टर, पार्षद सारे लोग इनके साथ में जुड़े हुए थे। और महू के एक इलियास नाम के व्यक्ति, वहीद नाम के व्यक्ति, और एक अरशद टटला के नाम से जिसे जाना जाता है, उसकी मैन महू चौपड़े पर दुकान है मार्केट के अंदर। मदरसे के जस्ट सामने उसका मकान है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाकर हम जैसे लोगों की आड़ में लोगों से पैसा जमा करवा लिए। और अब जब इनसे पैसे मांग रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक एक रजिस्टर में दर्ज हैं, सारे पैसे दर्ज हैं, वीडियोज़ हैं, सारा कुछ हमारे पास है। लेकिन अरशद उल्टा बदतमीज़ी कर बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। अरशद पैसे डकार कर अपने घर वालों को दे चुका है, और वो जेल से बाहर आ चुका है। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, 3 महीने पहले, 3 महीने 1 दिन हो चुका है आज उसको जेल से बाहर आ चुका है। और उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए ताकि पैसे निकल जाएं। लेकिन मेरे भाई और अजीज़ों, मैंने आप सभी के सामने गुहार लगाई कि इंसान से गलती होती है, गधों से नहीं होती गलती। और मैंने QR कोड डाला, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया नहीं आया। एक आदमी ने डाले 20 रुपये, असलम नाम के व्यक्ति, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी हर परेशानी को दूर करे। अब जब अरशद से बात करता हूँ तो अरशद कहता है कोई पैसे नहीं है। अरशद कहता है नहीं दूंगा पैसा, कर लेना जो कुछ तुझे करना है।
अरशद बुबलेड़ी, मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, गांव मेरा घाटमी का है, बाप का नाम मेरे का नाम अब्दुल रशीद है, और मैं वही जाबिर हूँ जिसे दुनिया 1 साल पहले नहीं जानती थी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी कारण से मेवात की आवाम का यकीन और भरोसा जमा, तो तेरे जैसे ढेर और नालायक, तेरे जैसे चोर और डकैत लोगों ने अपने साथ मिलाकर भरोसा दिलाकर इस दाढ़ी और टोपी की आड़ में मदरसे में बैठकर फरोड कर डाला, जिसकी वजह से हम लोगों से भी लोग आज चोर कहने लग गए हैं, हम लोगों से भी लोग आज फरोड कहने लग गए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर पे एक पैसा जमा नहीं किया। चाहे तुम यूँ कहो कि तुमने कितना कमीशन खाया कितना नहीं खाया, वो तो हमें पता है। जितना पैसा तेरे पास जमा है वो तो तू यस करेगा बेटा, अगर यस नहीं करेगा तो बेटा हमारा निशाना होगा और तेरे ऊपर लगना होगा इंशाअल्लाह। अब गाजी आप भी समझ लेना, हासम तुम भी समझ लेना जो इसकी फूफी के लड़के हैं, और मौलाना हामिद उटावट आज तू भी समझ लेना, कल जो तुम मुझे धमकी दे रहे थे गाजी, कल तुम भी धमकी दे रहे थे मुझे मारने की, पैसा है आवाम का देना पड़ेगा, और बेटा ऐसे ही रहूँगा, मैं कौम का बेटा हूँ, कौम के बीच में रहूँगा, ना भागा हूँ ना भागूँगा, कौम के लिए चाहे मुझे दर दर भीख मांगनी पड़ जाए, लोगों का पैसा दिला कर दम लूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन तेरे जैसे जालिम और तेरे जैसे निकम्मे और नाकारा लोगों को पैसे डसने नहीं दूंगा। हादी जुम्मा आप भी सुन लीजिए, फजरू बुबलेड़ी आप भी सुन लीजिए, फर्री सरपंच आप भी सुन लीजिए, और शकील मौलाना आप भी सुन लीजिए। बड़ी मस्ती से कपड़ों में लील लगाते हो कौम के पैसों को डसकर, क्या शर्म नहीं आती? अरशद तुझे शर्म नहीं आती, हया नहीं आती तुझे? कभी कहता है 20 तारीख को पैसा दूंगा, कभी कहता है मैं 25 को दे दूंगा, और जब कल अरशद बीसरू ने मेवात आज तक वाले ने वीडियो डाला तो तुम्हारे सबके मिर्ची लगनी शुरू हो गई। कौम के लोगों, ये जहां भी पकड़ में आ जाए इन्हें पकड़ लो, और मुझे बता दो खुदा की कसम में जेल जाने के लिए तैयार हूं अगर मैं दोषी हूं तो। मैं आपको छोड़कर जाऊंगा कहाँ, मैं आपको छोड़कर भागूंगा कहाँ, आप बताइए भाई। मैं आपका बेटा हूं, गुनहगार हूं तो कोई बात नहीं, गुनाह एक मर्तबा होता है, बार बार नहीं होता। इसने तो 2 मर्तबा फरोड कर रखा है, बिहार में 3री मर्तबा फरोड कर चुका है ये जालिम। मुझे तो इसने पहली मर्तबा फंसाया है। अरे आप लोगों से कई रोज़ से गुहार लगा रहा हूँ मैं, मदद कर दो, QR कोड डाल रहा हूँ मैं, गैरों का पैसा है बेचारों का, 2-3 का, अरे ज़कात डाल दो, सदका फितरा डाल दो तुम, लेकिन नहीं, तुम लोगों की नज़र में मैं चोर हूँ। इसीलिए हक और सच लोग जो अपनी आवाज़ बनाकर, आवाज़ में दबदबा बनाकर लोगों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे नमक हराम लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं, ऐसे लोगों की चुंगल में आकर वो फंस जाते हैं। अरशद बुबलेड़ी पैसा देना पड़ेगा। नासिर जर्नलिस्ट, बहुत अय्याशियाँ की हैं तुम लोगों ने, खुल जाओ। तुम मुझे धमकी दे रहे थे कि हम तेरी पड़त खोलने पर लगेंगे, खुल जाओ तुम लोग, जो तुम्हें बुराई करनी है कर लो। मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। बस मैं इसलिए गुहार लगा रहा हूँ, लोग मदद कर दें, पैसा आ जाए तो लोगों के पैसे चुका दूँ मैं, फिर देखता हूँ तुम्हारा क्या असर होता है। राजस्थान की जेलों में अगर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी न गुजर जाए तो बेटा नाम लेकर मत पुकारना, कुछ और कहकर पुकारना मुझे। यहाँ बेटा मंत्री जवाहर सिंह बेडम की पुलिस काम करती है, समझ रहे हो? यहाँ विधायक की पुलिस काम नहीं करती है, और वो विधायक भी साथ नहीं है हमारी। तो तुम उसके पास भी गए थे पैसा लेने के लिए, रिश्वत देने के लिए, सैकुल नीमला भी गया था उसके पास में। कौम के पैसे दे दो, याद रखो मेरी कौम के लोगों, अगर मेरे ऊपर से ये पैसे का कर्ज हट जाता है, नीमले वालों को भी आवाज़ उठाऊंगा इंशाल्लाह, चाहे चक्का जाम क्यों ना करना पड़ जाए मुझे।
आज तो अरशद ने 32 लाख रुपए मेरे से लोगों को जमा करवा लिए। पता नहीं कितने लोगों के ऐसे पैसे जमा हैं इनके पास में। 3 महीने से बाहर घूम रहा है, रात को घर में आता है। पुलिस को पैसे दे के रखा है इसने अपने इलाके की को, वो इसे उठाती नहीं है। और हम जैसे लोग इस पर तकाजा करते हैं, हम जैसे लोगों को उठाती है पुलिस। हमारे घर पुलिस भेजता है और लोगों को बकाकर बहलाकर फुसलाकर कहता है कि ये नहीं देने दे रहे तुम्हारे पैसे, तो जबकि इन्होंने हज़ारों वादे धर रखे हैं। पैसा इसके पास है, इसके बाप दादाओं के पास है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है जाली। महाराष्ट्र में कहीं जाकर इसने मशीन लगाई है। सभी लोगों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। और हो सके तो आप हमारी हेल्प ज़रूर करें।